गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने वस्ती विधि अध्याय समाप्त किया और आज हम 20वें अध्याय अथातो नस्य विधि अध्याय व्याख्यास्यामि इति स्मात्र आदि महर्षि। अब इसके आगे नस्य विधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि अत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था कि नस्य एक तरह से शिरोविरेचन को भी बोला जाता है। शिरोविरेचन अर्थात सिर का विरेचन कर्म, कि सिर में ऊर्ध्व जत्रोगत जो सुप्राक्लेविकुलर जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने के लिए ये एक विधि आचार्यों ने पूर्व में बतलाई और उस विधि का वर्णन आचार्य वाग्भट ने भी अपने सूत्र स्थान में 20वें अध्याय में किया। नस्य साध्य विकारों की यदि बात की जाए तो सर्वप्रथम जब हम नस्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो द चैप्टर एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टाइप्स मेथड इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नेजल इंस्टिलेशन। नेजल थेरेपी इसको बोला और नेजल इंस्टिलेशन ऑफ मेडिसिन नस्य थेरेपी। और आचार्य क्या बतलाते हैं, नस्य is a nasal medication is especially described for the treatment of diseases of the parts above the shoulders or the clavicle bone. Nose is the gateway for the head. Spreading through this, the nasal medication reaches all the parts of the head and neck and cures all the diseases of supraclavicular organs. जत्रु के ऊपर रोग के रोगों का विशेषकर नस्य का प्रयोग होता है। नासा ही शीर्षों द्वारा हमेशा में फाइनल ईयर तक ये बात याद रखनी है। नासा मार्ग से नस्य सिर से फैलकर उन रोगों को नष्ट करता है। नस्य के 3 भेद बतलाए। विरेचन नस्य परगेटरी जिसको बोलते हैं, ब्रंघण नस्य नरिशिंग जिसको बोलते हैं, शमन नस्य। व्हाट आर द जब ये इंडिकेशंस के बारे में जब बात करता है कि नस्य के जो 3 भेद इसने यहाँ बतलाए, विरेचन, ब्रंघण और समन, तो उसमें सर्वप्रथम ये विरेचन नस्य के बारे में बात करता है। विरेचन नस्य इट डज प्योरिफिकेशन, इट एक्सपेल्स द दोषाज ऑफ हेड एंड नेक out of the body. It is also useful in शिरेशूल। शिरेशूल मीन्स हेडेक को यहाँ पर आचार्य ने बोला। क्या कहता है आचार्य कि यहाँ पर सिर की जड़ता, लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ द हेड, हैवीनेस, स्टिफनेस और अभिष्यंद नेत्र रोग में, आई डिसऑर्डर्स में, गल आमाई डिजीज ऑफ द थ्रोट, शोफ, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कंडीशन में, गंड, एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स, कृमि, वर्म इन्फेस्टेशन, ग्रंथि, ट्यूमर और फिब्रॉइड के लिए बोलता है, कुष्ठ, स्किन डिजीज़ के लिए आचार्य ने यहाँ पे बोला है। अपस्मार और पीनस, अपस्मार एपिलेप्सी, पीनस राइनाइटिस और नेजल कैटरेक्ट, ये दोनों ही कंडीशंस में नस्य का एक विशेष कार्य है। नेक्स्ट इज ब्रंघण नस्य। ब्रंघण नस्य मूल रूप से वातज के लिए आचार्य बोलता है, वातज में इसका इस्तेमाल है। ब्रंघण नस्य वातज शिरशूल में, सूर्यावर्त में कहता हेडेक ऑफ वात ओरिजिन, हेडेक दैट इंक्रीजेज बाय द डे, स्वरशय, लॉस ऑफ वॉइस, नासा अस्य शोष जो शब्द है कहता है ड्राइनेस ऑफ नोज एंड माउथ, वाक संग, डिफ़िकल्टी टू स्पीक, कृच्छ बोध, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग ऑफ आइज और अवबाहुक, डिफ़िकल्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ द आर्म। इसमें वातशूल में ब्रंघण नस्य के लिए आचार्य कहता है। नीलिका आदि में शमन नस्य। नीलिका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये एक ब्लू पैचेज ऑन द स्किन, व्यंग एक डिस्कलर्ड पैच। ब्रंघण नस्य के बारे में एक और बात है, इट इज़ बाय द यूज ऑफ जूस ऑफ मीट और ब्लड ऑफ एनिमल्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंड्स मिक्सड विद कर्पूर, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, रेजिन, गम्स एक्सेट्रा। ब्रंघण नस्य का वहाँ पर उपयोग होता है।
नीलिका आदि के बारे में जब शमन नस्य के बारे में, पैलिएटिव नेजल मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड इन नीलिका, ब्लू पैचेज ऑन द स्किन, वेंग, डिसकलर्ड पैच ऑन फेस, diseases of the hair and of the eyes. Shamanasya is by the use of juice of meat, blood, milk or even water. When we talk about the other kinds of nasal medication, इसमें जो नस्य जो बतलाया, ब्रह्मण, समन और विरेचन के लिए अलग अलग जो औषधियाँ जैसे मरीच, सौंठ आदि से संस्कृत हो, कल्कवात हो, और इसके अलावा सेंधा नमक और मधु का बहुत महत्व है यहाँ पर। कफनाशक वमन कर्म में इनको दोनों को दिया जाता है, क्योंकि उसमें वमन कर्म में अपक्व दोषों को बाहर निकालते हैं, इसीलिए मधु को वहाँ पर गर्म करके दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है इस बारे में। आसव एक फर्मेंटेशन से प्रोसेस होने वाला एक द्रव्य है जिससे विरेचन नस्य दिया जाता है। ब्रह्मण और समन में आप लोगों को हमने बताई दिया, यहाँ पे आगे नस्य के प्रकार बताए हैं, उसमें मर्श और प्रतिमर्श है, और अन्य नस्य के अंदर ही आता है। जिस आर द 2 सब डिवीजन ऑफ स्नेह नस्य। नेजल मेडिकेशन विद फैट मटेरियल बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ फैट्स यूज्ड, कितनी मात्रा में यूज़ होता है उसके बारे में आचार्य कहता है। मर्श और प्रतिमर्श जो ये दोनों हैं, ये स्नेह की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मूलतः जैसे एक आपको अवपीड़क एक बात पता लगे, अवपीड़, इसमें पत्र के स्वरस को लिया जाता है। डायरेक्ट पत्र के स्वरस लेने के लिए पहले पत्र को कूटा जाएगा, कूट के फिर उसमें पेस्ट बनेगा, पेस्ट को फिर आपके कपड़े में बांध कर उससे जूस निकालने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा एक अवपीड़नस्य रहता है। मर्श और प्रतिमर्श में स्नेह होता है, ऑयल रहता है, घी रहेगा, और जो शिरोविरेचक या शामक उसमें मरीच आदि तीक्ष्ण द्रव्यों से युक्त रहेगा। यहाँ पर ये लिखा भी है आचार्य ने। इसके अलावा मरीच आदि का जो चूर्ण है वो विरेचन के लिए फुटकार के नासिमा में धमान और प्रधमन। यहाँ पर क्या कहता आचार्य कि धमान और प्रधमन नस्य, इन दोनों के अंदर चूर्ण का प्रयोग, ये एक ही चीज़ है लेकिन नाम दो दिया हुआ है। इसमें चूर्ण को एक पाइप में रखकर और नासा के अंदर फूंक दिया जाता है। ये एक धमन और प्रधमन नस्य है। अब यहाँ पर अवपीड़ को आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अंग्रेजी में क्या कहता है। अवपीड़ इज़ द 4 पेस्ट कल्क फ्रेश जूस डिकॉक्शन, क्वाथ को बोलते हैं, एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग परगेशन टू द हेड। अवपीड़ एक स्ट्रॉन्ग परगेशन रहता है। धमन इज़ इन द फॉर्म ऑफ पाउडर टू बी ब्लोन इनटू द नोज एंड इट इज़ एक्ट एज ए परगेटिव। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय ब्लोइंग इट इनसाइड, ये फूंक मार के नाक में डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर फ्रॉम द माउथ। यहाँ पर आप लोगों को एक मैं बात बता दूँ, ये यहाँ पे जो ये शब्द है ये मुख है, गुख शब्द नहीं है। मुख से नासा में प्रविष्ट कराएंगे। 6 अंगुल लंबी दोनों ओर मुख वाली नाड़ी, एक ऐसी पाइप रहती जो अंदर से सुशिर रहती, खोखली रहती है, उसमें औषध को भरकर नासा में फूंक देंगे और यह औषध चूर्ण होने से दोष को अधिक मात्रा में बाहर निकालती है। मर्श स्नेह का परिमाण के बारे में बात करता है, और इसमें जब हम धमन या प्रधमन जिसके अंदर पाउडर का यूज़ होता है, द पावर हेल्ड इन ए ट्यूब ऑफ 6 अंगुल इन, 6 अंगुल की, ये हमेशा याद रखना है। प्रधमन और धमन नस्य में 6 अंगुल की नाड़ी यूज होती है, इसका हमेशा याद रखेंगे। और क्या कहता है आचार्य, ये 6 अंगुल हमेशा याद रखेंगे। और इसमें मेन यही एक पॉइंट है, तो इसमें फूंक करना चाहिए। ये दोनों पॉइंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मर्श स्नेह में क्या करेंगे, इसमें अंगुली को इसमें घृत में या तैल में डुबोएंगे।
और द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ड्रॉप्स आफ्टर इमर्सिंग 2 डिजिट्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर, पहली जो उंगली है उसके 2 पोर उसमें डुबोकर इन एनी लिक्विड एंड टेकिंग द फिंगर आउट फ्रॉम 1 बिंदु। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि तर्जनी अंगुली को 2 परों को द्रव में डुबोकर जितना स्नेह या स्वरस गिरता है उसका नाम बिंदु है। ये बिंदु इस प्रकार अंगुली से नासा से उसे टपकाना मर्श कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। हमने स्नेहन के बारे में मर्श और प्रतिमर्श के बारे में बात की थी अभी पहले। कहता है कि मर्श नस्य में 10 बिंदु उत्कृष्ट मात्रा है, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 10 बिंदु, 8 बिंदु मध्यम में और 6 बिंदु ह्रस्व में। ये तीनों आपको उत्तम, मध्यम और ह्रस्व, ये तीनों याद रखने हैं कि मर्श नस्य में कितने बिंदु उत्तम में हैं, कितने मध्यम में और कितने ह्रस्व में। अवपीड़क नस्य के बारे में बात करता है जिसमें पत्र स्वरस ये दिया जाता है, उसको याद रखेंगे। इसमें अवपीड़क में भी 3 अलग अलग, जैसे उत्तम में 8 बिंदु बोला है, मध्यम में 6 बोला है और 4 बिंदु ये ह्रस्व बोला है, इसको याद रखेंगे। अब इसमें नस्य के अयोग्य व्यक्ति के बारे में बात करता है। पर्सन्स अनसूटेबल फॉर नेजल मेडिकेशन, कहता है नस्य का निषेध उन लोगों के लिए है। नेजल मेडिकेशन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू दोज हु हैव कंज्यूम वाटर, वाइन, आर्टिफिशियल पॉइजन, गर्विश जिसको टॉनिक पॉइजनिंग भी, फैट एज पार्ट ऑफ स्नेहन थेरेपी और विच विश टू कंज्यूम देम सून। कहता है जिन्हें पानी की इच्छा हो, दारू की इच्छा हो, गर्विश की इच्छा हो, स्नेह पिया हो, इन 4-5 कंडीशन, और जिनको पीने की इच्छा हो, इनको, जिन्होंने भोजन किया हो, हु हैव टेकन फूड जस्ट देन, हु हैव ऑलरेडी टेकन बाथ और हु डिज़ायर टू, जिनको स्नान करने की इच्छा हो या स्नान किया ही हो, हु हैव हैड ब्लड लेटिंग थेरेपी, जिनका रक्त मोक्षण किया गया हो, खून निकाला गया हो, और सीवियर ब्लीडिंग ड्यू टू अदर कॉज, और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही किसी और कारण से, हु हैविंग एक्यूट राइनाइटिस, जिन्हें जुकाम हो, और हु आर गेटिंग नेचुरल अर्जेस ऑफ द बॉडी, जिन्हें वेग आए हों, वुमेन हु हैज़ रिसेंटली डिलीवर्ड, सूतिका शब्द जिसके लिए यूज हुआ है इसको याद रखेंगे। क्या कहता है, वुमेन हु हैज़ रिसेंटली डिलीवर्ड, जिसने अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया है। पेशेंट्स ऑफ डिस्निया, जिन्हें श्वास लेने में दिक्कत है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा या कफ की कंडीशन है। दोज हु हैव अंडरगोन प्योरिफिकेशन, पंचकर्मा थेरेपी, वमन एंड विरेचन, जिन्हें पंचकर्म के द्वारा संशोधन दिया गया है, वमन विरेचन दिया गया है। हु हैव बीन वस्ती ट्रीटमेंट, जिन्हें वस्ती दी गई है। जस्ट देन एट अनसूटेबल सीजन्स, और अनसूटेबल कोई सीजन है, उस बादल ज़्यादा छाए हुए हैं, और ऑन क्लाउडी डेज एक्सेप्ट इन एमरजेंसी ड्यूरिंग कंडीशन, इनके बिना एमरजेंसी कंडीशन आत्यायिक रोग के नस्य नहीं देना चाहिए। इन अवस्थाओं में नस्य देने से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं, आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो कहता है यदि इनसे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इनसे सब दिक्कतें होती हैं, तो नस्य के योग्य काल क्या है और दोष क्या है। कहता है टाइम एंड इंडिकेशंस ऑफ फॉर नेजल मेडिकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम एंड इंडिकेशंस फॉर nasal medication should be administered in morning for श्लेष्मा, कफज व्याधियों में मॉर्निंग में इंक्रीज ऑफ कफ, ड्यूरिंग मिड डे फॉर पित्त, दिन के बीच में पित्त के दौरान, इन द इवनिंग और नाइट फॉर द हेल्दी, रात में या सायंकाल में हेल्दी पर्सन के लिए, ड्यूरिंग शरद और वसंत ऋतु इट शुड बी गिवन इन फोरनून, क्यों, सर्दी में इसको दोपहर में ही देना चाहिए ताकि स्नेह जम न जाए। ड्यूरिंग विंटर इट शुड बी गिवन इन मिड डे, गर्मियों में इन्हें दिन के मध्य में। इवनिंग्स इन ग्रीष्म, सायंकाल में इसे गर्मियों में देंगे। विंटर में दिन में देने के लिए इसने बोला कि ज़्यादा सर्दी रहेगी तो दिन के बीच में देना चाहिए, और गर्मी में शाम को देना चाहिए। व्हेन देयर इज़ सनलाइट ड्यूरिंग वर्षा, रेनी सीजन में जब धूप निकली हो
प्रसारित होंगे तब देंगे। इट शुड बी डन बोथ इन इवनिंग एंड मॉर्निंग डेली इन द फॉलोइंग डिजीजेज, और इन सभी रोगों में सुबह शाम में देंगे। वात शिरो रोग में डिजीज ऑफ द हेड कोज्ड बाय वात रोग, हिचकियों में, हिकअप्स में, आयाम टेटनस की कंडीशन में, अपतानक कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स में, मन्यास्तम स्टिफनेस ऑफ द नेक में, और स्वरक्षय होर्सनेस ऑफ द वॉइस की कंडीशन में, और इन अदर डिजीज इट शुड बी डन ऑन एवरी अल्टरनेटिव डेज फॉर अ वीक। प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर नेजल मेडिकेशन? सामान्य तौर पे बताया जाए तो मुख की पूरी मालिश करनी चाहिए। नस्य विधि के बारे में जब आचार्य बात करता है तो कहता है सिर का स्नेहन और स्वेदन करवाएंगे। यहाँ पे स्नेहन और स्वेदन करवा के आचार्य बोलता है कि मल त्याग कर दे, दंत धावन ब्रश कर ले, आवश्यक कार्य अपने सारे निपटा ले। द हेड ऑफ द पर्सन हु हैज़ अटेंडेड टू द एसेंशियल एक्टिविटीज़, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड फीसिस, वॉशिंग ऑफ द टीथ एंड माउथ अर्लियर शुड बी मसाज विद ऑयल एंड गिवन फोमेंटेशन। उसको पहले मसाज देना है तेल के द्वारा और उसको फोमेंटेशन देना है। ही शुड देन बी मेड टू लाई डाउन ऑन ए कॉट इन ए रूम डिवोइड ऑफ ब्रीज। उसे ऐसे कक्ष में या ऐसे कमरे में उसे बैठाना है कि जहाँ पर उसको हवा बिल्कुल भी ना लगे। द पार्ट्स अबव हिज शोल्डर शुड बी गिवन फोमेंटेशन, माइल्ड स्वेटिंग वंस अगेन, और जो उसके शोल्डर्स हैं उनके फिर दोबारा से वहाँ पर उसको स्वेदन देना है। उत्तान चित्त लेटाएंगे पीठ के भार सीधा शरीर को रखकर, और उसके जो सिर का जो पार्ट है उसको थोड़ा नीचे करेंगे और पैरों वाले पार्ट को जो चारपाई जो ली जाएगी उसको ऊपर उठा देंगे। पायते जो शब्द इसने कहा वो खाट के जो होते हैं उसको पाए बोलते हैं, तो उसको पैरों की तरफ से ऊपर उठाया जाएगा और सिर की तरफ से नीचे के रखा जाएगा। ये बात याद रखेंगे हमेशा, ताकि नासा में जब मेडिसिन डाली जाए तो मेडिसिन बिल्कुल नासा में डालते ही उसके सिर में चला जाए। और फिर गर्म पानी में रखने से उसके वाष्प को औषध को गर्म करके औषध को नलिका या पिच्चू से एक नासापुट को बंद करके अदल बदल कर डालते रहें। कहता है कि पहले पानी गर्म करना है, पानी गर्म करके उस गर्म पानी के अंदर हमें दूसरा बर्तन रख के और फिर तेल को गर्म करना है। फिर उसके बाद एक नासापुट को डालेंगे, दूसरे को बंद रखेंगे, ऐसे ही एक दूसरे में ड्रॉप्स को डालते रहेंगे। और नासा छिद्र में निचोड़ें या डालें। नस्य देने के बाद आचार्य क्या कहता है, आफ्टर नस्य तलवे, पैर के तलवे जो बोले, स्कंद हाथ कान आदि का मर्दन करें। क्या कहता है आचार्य, He is made to lie straight with his face upwards, extending his arms and legs. The medicine, slightly warmed with the help of hot water, should be taken either in a tube or soaked in a piece of cloth and instilled into each nostril alternately, keeping the other one closed. कहता है after instilling his soles, neck, palms, ears, etc. should be massaged. कहता है mildly he should then turn to his sides and spit out the एंटायर मेडिसिन कम्स आउट। कहता है फिर नासा द्वारा श्वास को ऊपर की तरफ खींचकर दोनों पार्श्व से लेटता हुआ श्वास खींचे और आए हुए कफ या स्राव को बाहर थूक दे। इस प्रकार संपूर्ण औषध निकलने तक करे और यह 2 से 3 बार नस्य ले। इन दिस मैनर 2 or 3 नेजल मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड to him. If it comes unconscious, cold water should be sprinkled over the face, avoiding the head. कहता है यदि उसे मूर्छा आए तो मूर्छा में क्या करना है, उसके सिर को छोड़कर शीतल जल का परिषेक करना है। थैंक यू सो मच। आज हम अपना नस्य का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे होम, बी सेफ, वॉच द कंप्लीट वीडियो। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। Stay home, be safe. Thank you so much.